हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश पीसीएस आरओ का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। तीसरा प्रैक्टिस सेट है, कितना तीसरा किसका, आरओ का और पीसीएस का। इसके लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। और यूपी के जितने भी एग्जाम होने, चाहे यूपी पुलिस का हो या यूपीएसआई का या यूपी ट्रिपल एससी के, जितने भी एग्जाम होने वाले हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट हो। यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के लिए तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। ये पहला क्वेश्चन है, पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। किसकी, पेड़ की आयु का। ऑप्शन है ए, पेड़ की पत्तियों की गणना करके, बी, उसकी धड़ पर बलियों की संख्या की गणना करके, सी, पेड़ की शाखाओं की गणना करके। किसकी, शाखाओं की। डी, उसकी ऊंचाई का माप करके। तो क्या है आंसर इसका, ऑप्शन बी, उसकी धड़ पर बलियों की संख्या की गणना करके। किसकी, पेड़ की। नेक्स्ट, निम्नलिखित किस फसल में नील हरित शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होते हैं। क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी। ऑप्शन ए गेहूं, बी चना, सी धान, डी सरसों। तो किसमें होती है, ऑप्शन सी धान में। किसमें, धान में। क्या, नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होती है। किसमें, धान में। नेक्स्ट, हम हल्दी उसके पौधे के किस भाग से पाते हैं। क्या, हल्दी। ऑप्शन ए तना, बी जड़, सी फल, डी फूल। तो किससे, ऑप्शन ए तना से। किससे, तना से। नेक्स्ट, फल पकने में सहायक हार्मोन है। ऑप्शन ए जिबरेलिन, बी मार्फेक्टिन, सी एथिलीन, डी आईबीए। तो क्या है, ऑप्शन सी एथिलीन। क्या, एथिलीन फल पकने में सहायक हार्मोन है। नेक्स्ट, शहतूत शॉल बनाई जाती है। क्या, शहतूत शॉल बनाई जाती है। ऑप्शन ए हंगुल के बालों से, बी चिंकारा के बालों से, सी चिरू के बालों से, डी मेरिनो के बालों से। तो किससे बनाई जाती है, ऑप्शन सी चिरू के बालों से। किससे, चिरू के बालों से। इसको और क्या कहते हैं, तिब्बती एंटीलोप। क्या कहते हैं, तिब्बती एंटीलोप या मिरग या चिरू। किस नाम से जानते हैं, चिरू नाम से, तिब्बती एंटीलोप या मिरग नाम से। ये कहाँ पर पाया जाता है, 5000 की ऊंचाई पर पाया जाता है। कहाँ पर, तिब्बती पठार पर। कहाँ पर पाया जाता है, तिब्बती पठार पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी, बी इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली, सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नोएडा, डी तेल शोधनकारी मथुरा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। कहाँ पर है, नोएडा में ना होकर के कहाँ पर है, गाजियाबाद में। कहाँ पर है, गाजियाबाद में। कौन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कहाँ पर है, गाजियाबाद में। तेल शोधन कार्य कहाँ पर है, मथुरा में। डीजल लोकोमोटिव बस यानी डीएलडब्ल्यू कहाँ पर है, वाराणसी में। और इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ पर है, रायबरेली में। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। किसके, शैलकृत स्थापत्य। ऑप्शन ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी कोटदीजी, डी लोथल। तो कहाँ से मिले हैं, ऑप्शन बी धौलावीरा से। कहाँ से, धौलावीरा से। धौलावीरा कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ पर, कहाँ पर है, गुजरात में। नेक्स्ट, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था है। ऑप्शन ए ऐच्छत, बी हस्तिनापुर, सी काम्पिल, डी नैमिषारण्य।
तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी नैमिषारण्य में। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। नैमिषारण्य की वनस्थली में ही किसने कही थी? सूत जी ने। किसने? सूत जी ने महाभारत की कथा सुनाई थी। महाभारत कथा की रचयिता कौन है? व्यास। कौन? व्यास। नेक्स्ट, आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित कर कौन? सॉरी, क्या है? आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ। क्या? ये हिंदी टाइपिंग का कमाल है। 4 मठ कहाँ स्थित हैं? किसके द्वारा? आदि शंकराचार्य के द्वारा। ऑप्शन ए श्रृंगेरी, द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग। बी द्वारका, जोशीमठ, प्रयाग, कांची। सी जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। डी पुरी, श्रृंगेरी, द्वारका, वाराणसी। तो कहाँ पर है? ऑप्शन सी जोशीमठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। तो जोशीमठ कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। द्वारका कहाँ पर है? गुजरात में। पुरी कहाँ पर है? उड़ीसा में। श्रृंगेरी कहाँ पर है? कर्नाटक में। तो देखिए श्रृंगेरी कहाँ पर? कर्नाटक दक्षिण में, द्वारका गुजरात पश्चिम में, पुरी उड़ीसा पूर्व में, और जो ज्योतिर्मठ है जोशीमठ कहाँ पर? उत्तराखंड उत्तर में। नेक्स्ट, अशोक के द्वितीय शिलालेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? किसमें? सेकंड शिलालेख में। ऑप्शन ए चोल, बी सातवाहन, सी पांड्य, डी सतीपुत्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसका उल्लेख नहीं है? सातवाहन का। किसका? सातवाहन का। नेक्स्ट, विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, बी मेघवर्मन, सी यशोवर्मन, डी शशांक वर्मन। तो कौन था? ऑप्शन बी मेघवर्मन। कौन? मेघवर्मन था जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या? ऑप्शन ए हसन निजामी, आलमगीरनामा, ख्वांदमीर, नुक्शे दिलखुशा, मोहम्मद काजिम, हुमायूंनामा, भीमसेन, ताजुल मासिर। तो क्या है? देखिए हसन निजामी, ताजुल मासिर, ख्वांदमीर, हुमायूंनामा, मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा, भीमसेन, नुक्शे दिलखुशा। यानी 4 3 1 2। क्या? 4 3 1 2। किस ऑप्शन में? 4 3 1 2। 4 3 1 2 ऑप्शन ए में। किसमें? 4 3 1 2 ऑप्शन ए में है। नेक्स्ट, दिल्ली का वह प्रथम शासक कौन था जिसने दरबार में गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन आरंभ किया था? किसका? गैर इस्लामी प्रथाओं का प्रचलन किया था। ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी शेरशाह, डी अकबर। तो कौन था? ऑप्शन ए बलबन। कौन था? बलबन। बलबन पहला सुल्तान था जिसने राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और जिल्लेलाई ईश्वर की छाया कहा जाता है। किसको? ईश्वर की छाया। इसी ने सिजदा तथा पाउस की शुरुआत की थी। नेक्स्ट, देखिए निम्न कथन पर विचार कीजिए। कथन है मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। तो क्या है? कथन कारण का क्वेश्चन है। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। क्या है? मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। कारण मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। नेक्स्ट, शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे।
ऑप्शन ए शेख अलाउद्दीन साबिर के, बी ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती के, सी बाबा फरीद के, डी शेख अहमद सरहिंद के। किसके? शेख अहमद सरहिंदी के। तो किसके शिष्य थे? ऑप्शन बी बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। नेक्स्ट, मुगलों एवं मेवाड़ की राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षर हुई थी? किसकी? मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि। ऑप्शन ए अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो किसके मध्य हुई थी? कौन शासन था? ऑप्शन बी जहांगीर। कौन? जहांगीर के शासनकाल में चित्तौड़ की संधि हुई थी। किस किस के मध्य? मुगल एवं मेवाड़ के राजा के मध्य। नेक्स्ट, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? किसने? अंग्रेजों ने। कौन सा प्रथम मदरसा? ऑप्शन ए मद्रास में, बी बम्बई में, सी अलीगढ़ में, डी कलकत्ता में। तो कहाँ पर स्थापित किया था? ऑप्शन डी कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा स्थापित किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके पक्षधर नेहरू थे किंतु गांधी नहीं? क्या? किसके पक्षधर नेहरू थे, गांधी नहीं? ऑप्शन ए सत्य अहिंसा, बी अहिंसा, सी अस्पृश्यता, डी भारी औद्योगिकरण। क्या? भारी औद्योगिकरण। तो क्या है इसका आंसर? ऑप्शन डी भारी औद्योगिकरण के नेहरू पक्षधर थे लेकिन गांधी नहीं। गांधी किसके थे? सत्य अहिंसा और अस्पृश्यता के पक्षधर थे, लेकिन भारी औद्योगिकरण के गांधी पक्षधर नहीं थे। कौन थे? नेहरू। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी सुभाष चंद्र बोस, स्वराज पार्टी स्वामी रामास्वामी नैयर, फॉरवर्ड पार्टी नरेंद्र देव, जस्टिस पार्टी CR दास। देखिए मिलान। तो क्या है? सोशलिस्ट पार्टी नरेंद्र देव, स्वराज पार्टी CR दास, फॉरवर्ड पार्टी सुभाष चंद्र बोस और जस्टिस पार्टी रामास्वामी नैयर। यानी क्या है? 3 4 1 2। क्या? 3 4 1 2। किसमें 3 4 1 2? ऑप्शन बी में। किसमें? 3 4 1 2, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में क्या? निम्नलिखित क्रांतिकारियों से कौन गोरखपुर जेल में किसको फांसी दी गई थी? ऑप्शन ए अशफाक उल्ला खां, बी रोशन सिंह, सी राजेंद्र लाहिड़ी, डी रामप्रसाद बिस्मिल। तो किसको दी गई थी? ऑप्शन डी रामप्रसाद बिस्मिल को। किसको? रामप्रसाद बिस्मिल को गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है? किसके विद्रोह में? रंपा विद्रोह के विषय में असत्य है। ऑप्शन ए ब्रिटिश जंगल नीति के विरुद्ध यह गरीब जनजातियों का आंदोलन था, बी रामाकाजू इसके नेता थे, सी इसको दबाने में अंग्रेजों को सेवा का सहारा नहीं लेना पड़ा था। किसका? सेना का। सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था, डी अंग्रेजों द्वारा रामाकाजू इस विद्रोह में मारे गए थे। कौन? किसमें? अंग्रेजों द्वारा। तो क्या है? कौन सा असत कथन है? ऑप्शन सी इसको दबाने में अंग्रेजों को सेना का सहारा नहीं लेना पड़ा था। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन का मुख्य ध्येय क्या था? ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना, बी स्वतंत्रता की लड़ाई हेतु हिंदू मुस्लिम एकता बनाए रखना, सी भारतीयों का अपना तथा स्वतंत्र शासन भारत में स्थापित करना, डी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर सुशासन प्राप्त करना। तो क्या मुख्य ध्येय था किसका? होम रूल आंदोलन का? ऑप्शन डी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर
सुशासन प्राप्त करना। नेक्स्ट, किस कालानुक्रम में निम्नलिखित घटनाएं घटित हुई? ऑप्शन ए चोरी चोरा घटना, बी दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा रॉलेट सत्याग्रह, चौथा चंपारण सत्याग्रह। देखिए इसके कूट दिए हैं, कौन सी घटना पहली हुई थी इसके सन। तो देखिए चोरा चोरी घटना कब हुई थी? 1922 में। जलियांवाला हत्याकांड 1919 में। कब हुई थी? 1919 में। रॉलेट सत्याग्रह ये भी कब हुआ था? 1919 में। चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो पहले क्या हुआ था? चंपारण सत्याग्रह, यानी पहले 4। देखिए किसमें है? पहले 4। ऑप्शन सी 4 3 2 1। कौन सा? 4 3 2 1। पहले 1917, फिर रॉलेट सत्याग्रह 1919, ये पहले अगस्त के आसपास है। चलिए सॉरी अगस्त नहीं, मार्च या फरवरी के आसपास। और जो हत्याकांड 13 मई 13 अप्रैल 1917 19 सॉरी। चोरा चोरी घटना 1922। तो क्या है आंसर? ऑप्शन सी 4 3 2 1। नेक्स्ट, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किस प्रकार अस्तित्व में आया? कौन सा? नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए ब्रिटिश शासन की बांटो तथा राज करो नीति के कारण, बी कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण, सी मुस्लिम लीग द्वारा कांग्रेस से समर्थन वापस लेने के कारण, डी चोरा चोरी घटना के कारण। कौन सा? नेशनल लिबरेशन फेडरेशन ऑफ इंडिया किसके कारण अस्तित्व में आया था? ऑप्शन बी कांग्रेस में नरमपंथियों तथा उग्रवादियों में मतभेद के कारण। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम लिखिए जिनकी परिणति भारत के विभाजन के रूप में हुई। ऑप्शन ए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था, दूसरा मुस्लिम लीग का जन्म, तीसरा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, चौथा मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव का पारित किया जाना। तो इनको सन के हिसाब से तो देखिए मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था कब की थी? पार्लियामेंटू सुधार में। कब? 1909 में। मुस्लिम लीग का जन्म कब हुआ था? 30 दिसंबर 19 को। कब? 30 दिसंबर 1906 को। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया गया था? 16 अगस्त 1940 को, सॉरी 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान प्रस्ताव को पारित किया जाना कब किया गया था? कब? 23 मार्च 1900 कब? 23 मार्च 1940। तो पहले कौन सा आएगा? 1906 वाला, यानी दूसरा, फिर पहला 1 2 1, फिर 4, फिर 3 2 1 4 3। क्या? 2 1 4 3। ऑप्शन बी। कथन कारण का क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कथन है भारत का विभाजन 2 राष्ट्र सिद्धांत पर आधारित था। कारण मार्ली मिंटू सुधारों से ही कांग्रेस लगातार मुसलमानों की पृथक निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार करती रही आई थी। किसका? मार्ली मिंटू सुधारों का। कांग्रेस लगातार मुसलमानों की पृथक निर्वाचन का सिद्धांत स्वीकार करती आई थी। एक कूट दिए हैं। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है, बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी आर सही है परंतु ए गलत है। तो क्या है आंसर?
ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक पठार, सी कच्छ, डी हिमाचल प्रदेश। क्या है आंसर? ऑप्शन बी कर्नाटक पठार। नेक्स्ट, निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कावेरी, सी तापी, डी महानदी। तो कौन सी नदी बनाती है? ऑप्शन सी तापी नदी। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। ए मैटूर बांध तमिलनाडु, हीराकुंड बांध उड़ीसा, रेहंद बांध उत्तर प्रदेश, कृष्ण राज बांध कर्नाटक। देखिए ऑप्शन है, तो मैटूर बांध कहाँ पर? तमिलनाडु में। हीराकुंड बांध कहाँ पर? उड़ीसा में। रेहंद बांध कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। कृष्ण राज बांध कहाँ पर? कर्नाटक में। यानी 1 2 3 4 किसमें? ऑप्शन डी 1 2 3 4। नेक्स्ट, जादूगोड़ा निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? कौन सी? जादूगोड़ा खान। ऑप्शन ए लोहे अयस्क, बी मैग्नीज, सी सोना, डी यूरेनियम। तो किसके लिए? ऑप्शन डी यूरेनियम के लिए। किसके लिए? यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध कौन सी? जादूगोड़ा खान। नेक्स्ट, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति किस कारण मृत हो रही है? कौन सी? कौन सी प्रवाल भित्ति? ब्लेयर प्रवाल भित्ति। ऑप्शन ए अत्यधिक मत्स्यन के कारण, बी अत्यधिक जहाज रानी के कारण, सी भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, डी लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक क्षेपण के कारण। तो किसके कारण? ऑप्शन ए अत्यधिक मत्स्यन के कारण ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित राज्यों को नगदीकरण की दृष्टि से अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें? अवरोही क्रम में। पहला है पंजाब, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा गुजरात। तो पहले क्या आएगा? तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, फिर पंजाब। यानी 2 3 4 1, 2 3 4 ऑप्शन बी। देखिए सबसे ज्यादा नगरीकृत कौन सा राज्य? गोवा। कौन सा राज्य? सबसे नगरीकृत राज्य गोवा। फिर कौन सा है? तमिलनाडु। फिर उससे कम कौन सा है? केरल। फिर महाराष्ट्र, फिर गुजरात, उसके बाद कर्नाटक और सबसे बाद में पंजाब। गोवा में कितनी नगरीकृत नगरीकृत? 62.17% हिस्सा नगरीकृत है। तमिलनाडु का कितना है? 48%। और केरल का कितना है? 47%। महाराष्ट्र का 45%, गुजरात का है 42%, कर्नाटक का 38% और पंजाब का 37% राज्य नगरीकृत है। देखिए लास्ट क्वेश्चन कथन कारण का है, भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश है। किसका? चाय का। कारण, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है। कूटक कथन। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या है, बी ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए भारत चाय का महत्वपूर्ण निर्यातक देश, ए सही है। कारण, भारत में चाय की घरेलू खपत बहुत कम है, नहीं बहुत ज़्यादा खपत है। तो एक गलत है, तो कौन सा है? ऑप्शन सी। कौन सा? ऑप्शन सी। ए सही है परंतु आर गलत है।
नेक्स्ट, निम्नलिखित नदी घाटी परियोजनाओं में से किस एक का लाभ एक से अधिक राज्यों को प्राप्त होता है? ऑप्शन ए चंबल घाटी परियोजना, बी मयूराक्षी परियोजना, सी शरावती परियोजना, डी हीराकुंड परियोजना। तो कौन सा आंसर? ऑप्शन ए चंबल घाटी परियोजना। किस किस राज्य को लाभ होता है इससे? चंबल से राजस्थान को, मध्य प्रदेश को और उत्तर प्रदेश, 3 राज्यों को लाभ मिलता है किसी चंबल घाटी परियोजना से। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। लास्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये देखिए, बादाम पहाड़ तांबा, बी कोडरमा लोहे अयस्क, सी मौसाबानी खनिज तेल, डी रवा अब्रक। इसके कूट हैं, देखिए बादाम पहाड़ तांबा, कोडरमा लोहे अयस्क, मौसाबानी खनिज तेल और रवा अब्रक। तो इसके हैं कूट, देख के कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। देखिए यूपी पीसीएस और यूपी आरओ के लिए, किसके लिए? यूपी आरओ और एआरओ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए धन्यवाद।